नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश ने कहर मचा दिया है। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के एक गांव में मकान जमींदोज होने से 10 लोगों की मौत की खबर है। धारी तहसील के चौकुटा गांव में भूस्खलन की जद में आए मकान में एक ही परिवार के 6 लोगों की दबकर मौत हो गई। वहीं रामनगर के एक रिजॉर्ट में पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के अंदर करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। भीमताल में मकान ढहने से एक बच्चा मलबे में दब गया। अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो एक मकान पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है। अल्मोड़ा नगर में भी मकान के दीवार गिरने से किशोरी की दबकर मौत हो गई। आपको बता दें, बागेश्वर जिले में पहाड़ी से गिरे पत्थर के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर खिनापानी क्षेत्र में मलबे में दबने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। फिलहाल 24 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं नैनीताल का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। नैनीताल झील का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर करीब 100 मीटर का संटिंग नेक गौला नदी में बह गया है। जल भराव के कारण ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया है। पहाड़ के दर्जनों मार्ग मलबा आने के कारण बंद हो गई है। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के झूतिया गांव मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। राजस्व गांव सकूना में तड़के मकान में पहाड़ी से मलबा आ गया। कमरे में 10 मजदूर सो रहे थे, जिसमें से एक तो उठकर बाहर कूद गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 9 मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई। सुबह ग्राम प्रधान सुरेश मेर ने घटनास्थल का जायजा लिया और प्रशासन की टीम को घटना की जानकारी दी। रास्ते बंद होने के कारण प्रशासन और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वो कहावत है ना कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो इंसान विरोध में खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, बता दें, पीजीआईएमएस के नर्सिंग स्टाफ के साथ। आपको बता दें, सिविल अस्पताल के स्टाफ नर्सों का बदनाम नर्सिंग अफसर होने के 15 दिन बाद भी पीजीआईएमएस के स्टाफ नर्सों का बदनाम नहीं बदला गया है। और इसी के चलते पीजीआईएमएस के नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान यानी कि अशोक यादव ने 12 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र के माध्यम से चेता दिया था कि अब उनका अन्याय के खिलाफ सब्र जवाब दे गया है और वे 18 अक्टूबर से काले बिल्ले लगाकर 1 सप्ताह तक शांतिपूर्ण कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 1 सप्ताह अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे भगत सिंह बनने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि आज पूरे पीजीआईएमएस के स्टाफ नर्सों ने काले बिल्ले लगाकर तीनों शिफ्टों में कार्य किया है और आगामी 1 सप्ताह तक वे इसी तरह गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करके सरकार का इंतजार करेंगे। 1 सप्ताह बाद 26 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला होगा और इसके कड़ाई से पालन भी करवाई जाएगी, चाहे वह अस्पताल के तालाबंदी का फैसला ही क्यों न हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्होंने विद्रोह के रास्ते कदम बढ़ा लिया तो वे फिर पीछे नहीं हटेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के बहुचर्चित रणजीत सिंह मर्डर केस में आखिरकार 19 साल बाद परिवार को अदालत से न्याय मिला है। सच कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
कोर्ट कचहरी के मामले में बेशक लंबे चलते हो मगर न्याय की जीत जरूर होती है। रणजीत के परिजन ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 19 साल बाद न्याय मिला है। 19 साल तक परिवार में दीपावली का दिया नहीं जला है, अब परिवार में दीपावली मनाई जाएगी। अगर माँ बाप जिंदा होते तो आज उनके मन को एक तसल्ली मिलती कि न्याय की आखिरकार जीत हुई है। परिजनों की आंखों में आंसू सूख गए थे। बुढ़ापे में भी न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, अब दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा सीबीआई अदालत के फैसले से परिजनों में खुशी देखने को मिली है। परिजनों का कहना है कि बेशक समय लगा लेकिन सच्चाई की ही जीत हुई। रणजीत हत्याकांड की सच्चाई को सामने लाने का काम मरते दम तक इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे खानपुर कोलिया के बहुचर्चित रणजीत सिंह मर्डर केस में आखिरकार 19 साल बाद परिवार को सीबीआई कोर्ट से न्याय मिला। सीबीआई अदालत के फैसले पर परिवार रिश्तेदारों ने सजा पर संतुष्टि जाहिर की। रणजीत के जीजा प्रभुदयाल ने कहा कि समय बेशक लगा लेकिन सच्चाई की ही जीत हुई। मरते दम तक परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे। तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि सच जो है वो कभी छुपा नहीं सकते आप उसको। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चाई की राह पे हम थे और आज बाबे को सजा हुई, हमें इंसाफ मिला और सच्चाई की जीत होनी ही थी। जो लड़ाई हमने शुरू करी थी उस पर हम आज कामयाब हो गए। ऐसा समय भी था जब आप दो लोग जाते थे, आप और आपके ससुर जी, हजारों लोग आपको घूरते थे, बाबे के शिष्य थे, तो तब भी हौसला बना रहा आप लोगों किस उम्मीद के साथ? उम्मीद हमारे साथ हमारा परमात्मा था, उसके साथ बदमाश थे तो परमात्मा हमारे साथ था, उसने हमारा साथ दिया। बदमाशों के साथ कितने दिन रहता है? थोड़े दिन। अब बाबा अपनी भलाई के गाने गाता है तो उसको परमिट थोड़ा दे दिया गोलियां मारने का, अगर परमिट दे दिया आप भलाई करो, भलाई की तरह करो, पर लोगों को तो ना मारो। होडल में अपराध शाखा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान है और इसने 5 राज्यों में चोरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें पकड़ा गया आरोपी सुनील कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और यह पलक झपकते ही लूट और चोरी की घटना को अंजाम दे देता है। पकड़े गए आरोपी ने 22 अगस्त को होडल में रामहेत कॉलोनी में 50 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने उसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। होडल के अपराध जांच शाखा पुलिस टीम को शहर में 50 लाख की चोरी के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान सुरन निवासी थाने सर कुरुक्षेत्र के रिमांड के दौरान नए खुलासे हुए हैं। टीम के इंचार्ज उप निरीक्षक हाजिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान सुनील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा लूट चोरी जैसे आधा दर्जन से अधिक वारदात कबूली है। पुलिस ने होटल की रामहेत कॉलोनी में एक घर से 50 लाख रुपए के जेवरातों की चोरी के मामले में आरोपी सुनील में चोरी में प्रयास हुई अपाचे बाइक का आभूषण के खोल बरामद किए हैं। हाजिर खान ने बताया कि पुलिस जांच में पाया कि आरोपी ने 22 अगस्त को एक नहीं 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पहली घटना बाबरी मोड़ स्थित एक बंद मकान से सोने की 2 अंगूठियां सहित अन्य सामान की चोरी करने की, वहीं दूसरी घटना रामहेत कॉलोनी से जहां 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ करने के बाद मध्य प्रदेश निकल गया। इसने सुनील नाम का ये आरोपी है, इसने रक्षाबंधन के दिन 2 लड़के थे, ये अपाचे मोटरसाइकिल थी, इन्होंने हाईवे पर एक बड़े इस मकान कोठी से करीब 50 लाख का माल चोरी किया था, जिसमें जेवरात, सोने वगैरह और पैसे थे और ये फरार थे। इसको गुना में पकड़ा गया था। ये हमने इसको प्रोड्यूस वारंट पर लिया, 6 दिन के ये रिमांड पे था, जिसको आज पेश अदालत किया है, जिसने अपाचे मोटरसाइकिल और जेवरात के पर्स वगैरह और उसके खाली खोल और 15,000 रुपये बरामद कराए। तो सर क्या कहाँ का रहने वाला है ये और क्या काम करता है? ये सीआरपी का बर्खास्त मुलाजिम है और इस पर काफ़ी मुकदमे हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के लूट डकैती के इस पर विशेष मुकदमे हैं। 6-7 मुकदमे इस पर दर्ज हैं और ये फरार चल रहा था। इसको ये थाने सर रहने वाला है, कुरुक्षेत्र जिला का। क्या नाम आरोपी का? सुनील।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित जिले में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उसके साथ ही सघन फॉगिंग पर बल भी दे। उन्होंने यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ डेंगू और साथ ही कोविड वैक्सीनेशन इत्यादि पर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और विशेष प्रयास करने होंगे क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय करना होगा और ये टीमें लगातार लार्वा की जांच करें और दवाई इत्यादि का छिड़काव करने पर बल दे। उन्होंने कहा हमें डेंगू के मामले को कम करने के पूरे प्रयास करने होंगे क्योंकि लक्षण वाले अभी तक 60% टेस्ट में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स देने के संबंध में आई गई गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइन जारी की है जिसे जल्द ही संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों के साथ साझा किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के गांव मालदा में हुए गौरव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि उर्फ लंगड़ा के साथ एक और आरोपी सत्येंद्र उर्फ सत्ते सहित कुल 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएचओ कनीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मीडिया को देते हुए कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया है कि मुख्य आरोपी की पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके खिलाफ और भी 4 मामले दर्ज है। उन्होंने बताया एक और आरोपी सत्येंद्र उर्फ सत्ते को गिरफ्तार किया, जिसने इस हत्याकांड में मुखबिरी करते हुए मृतक गौरव की लोकेशन व उसकी सूचना आरोपियों के साथ साझा की थी। जांच अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी को इसकी रिश्तेदारी से गांव रामबाग से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की बड़ी गहनता से जांच कर रही हैं, जो भी उसमें शामिल हो उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सीआईए इंचार्ज अनिल कमांडो ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के नेतृत्व में पुलिस ने कार्य करते हुए अलग अलग छापेमारी कर मुख्य आरोपी को बड़े ही मशक्कत के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के ऊपर जो इनकी ये घटना करने के बाद ये भाग गए थे तो सारे अलग अलग अपने ठिकानों पे छुपे हुए हैं, जिनकी ठिकानों की तलाश की जा रही है। जो आरोपी एक विक्की और फुकरा को शुरू में पकड़ लिया था। अब आज के दिन जो मुख्य आरोपी है रवि उर्फ लंगड़ा को, इसको अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था रामबास में, वहाँ हमें सूचना मिली थी, हमने इसको वहाँ से पकड़ लिया। देखो उसमें ऐसा है, जो घटना को अंजाम दे रहे हैं वो कुछ लोग हैं, वो अपने घटना करने के बाद यहाँ से फरार हैं। वो अपने ठिकानों में जिन पर रेड की जा रही है, उनके ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। और जो बाकी जो आदमी खड़े हैं वो गांव के काफ़ी आदमी हैं, अंदर भी खड़े हैं बाहर भी हैं, उनके बारे में तलाश की जा रही है। उनको पता किया जा रहा है कि उनका रोल क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन या इस अपराध में संलिप्तता पाने के अनुसार उनकी कार्रवाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।